हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो मुझ तक कमेंट सेक्शन के थ्रू भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़े, प्रोग्रेस को हासिल करें, सक्सेस को हासिल करें। परमपिता परमेश्वर आप सभी के ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाती रहे। माँ लक्ष्मी आप सभी के जीवन में हमेशा बनती रहे और आपके ऊपर कृपा बरसाती रहे। यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करती रहूंगी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। शायद वो बातें आपको ना पता हो, तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, ओके, द हैंगमैन, द मैजिशियन, द जजमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल ही ओपन माइंड से इस रीडिंग को सुनिएगा। ओके, और ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप इस समय पर बहुत ना बदले हुए से हैं। आप बाहर से शांत हैं पर अंदर से और मतलब बहुत गहराई में आप चीज़ों को ना सोच रहे हैं। आपके अंदर बहुत चेंजेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ बातें हैं जिन्हें आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं जहाँ पर हो सकता है ना कि आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हों और इसीलिए आप उसको बहुत डीपली उसको जानने की कोशिश में है। किसी बहुत बड़े राज को, किसी रहस्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लोगों के लिए आप एक खुद से ना रहस्य बन चुके हैं, एक मिस्टीरियस पर्सन बन चुके हैं लोगों की नज़र में। देखिए, आप ना अनअवेलेबल दिख रहे हैं हर जगह पर। ठीक है, हो सकता है पर्सन के लिए भी और दुनिया वालों के लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी आप ना एकदम से जैसे कि ना इनविजिबल हो चुके हैं। आप लोगों के सामने आ ही नहीं रहे, आप अवेलेबल ही नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में ना आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, आपने कभी ऐसा दिखाया ही नहीं हो कि आपको बहुत कुछ काम है। ठीक है, हो सकता है कि आपको काम रहा हो, लेकिन फिर भी आपने ना हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आपने हमेशा जो है आप खड़े रहते थे। कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं, ये मेरा अपना नहीं है तो मैं इसका मदद नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन इस समय पर आप बिल्कुल ही अनअवेलेबल हैं लोगों के लिए। आपके आसपास के लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो सोचते हैं ना कि आप उसके उलट कर जाते हैं जो वो सोचते हैं। मतलब कि जो भी वो आपके बारे में ना जो भी परसेप्शन रखते हैं, जो भी कहानियाँ उनके दिमाग में चलती है आपको लेकर के, जो भी उनकी सोच होती है, उससे आप जस्ट अपोजिट हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसा सोचते हैं और आप कुछ वैसा कर जाते हैं। ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने ना किसी को कन्फ्यूजन में डाल दिया है
और शायद जानबूझकर भी ये हो सकता है कि आपने जानबूझकर किसी को कंफ्यूजन में डाला है। आप खुद भी किसी बड़ी क्लैरिटी के इंतज़ार में हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप किसी रहस्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसी क्लैरिटी को ना अपने मतलब आपकी आंखों के सामने वो क्लैरिटी आनी चाहिए और उसी वेट में है, आप उसी के इंतज़ार में हैं। कुछ सच है जो आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, शायद हो सकता है कि आप उस सच को ना एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, और इसीलिए आप कहीं ना हिचकिचा रहे हैं कि नहीं, ये सच हो ही नहीं सकता। आपके अंदर ये सवाल घूमता हुआ दिख रहा है, एफर्ट तो मैंने डाला पर क्या मुझे उसका फल मिला? कोशिश तो मैंने किया, लेकिन क्या उसका सही परिणाम मेरे जीवन में आया या फिर नहीं आया? और यही उम्मीद आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। ठीक है, इस समय आप छोटी छोटी बातों में भी ना क्लू ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कुछ तो वो रहस्य पता चल जाए। जैसे हर सिचुएशन आपको किसी बड़ी फिगर की तरफ ढकेल रही है, किसी बड़ी तस्वीर का आपका हिस्सा लग रहा है। धुंधली चीजें क्लियर होती जा रही हैं। पजल्स जो है वो टुकड़े टुकड़े करके करके एक साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ आप थोड़े डिफेंसिव भी हैं, थोड़े परेशान हैं और थोड़े से हो सकता है ना कि आक्रामक भी दिख रहे हों। क्योंकि जब कोई ना इंसान परेशान होता है एंड डिफेंसिव मोड में होता है कि मुझे हर तरीके से बचना है, तो उसके अंदर अचानक से ना वो आक्रामक सिचुएशंस तो आ ही जाती हैं, आक्रामक बिहेवियर दिखने ही लगता है। रिश्ते में छोटे मोटे झगड़े, मतभेद, दूरी, ये सभी ना चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आपके अंदर दो रास्ते चल रहे हैं, रिश्ते को ठीक करूं या इस सिचुएशन से निकल जाऊं। आपके रिश्ते में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं और हो सकता है कुछ सच्चाई आपके सामने आई हो जिसको ना आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दो राहें हैं ना, जो एक तरीके से कह रही कि रिश्ते को ठीक कर लो, दूसरी तरफ से है कि निकल जाओ, बस अब हो गया, और इतना ज़्यादा कोई कैसे किसी चीज़ को हैंडल कर सकता है, गिर सकता है। और इसी का जवाब खोजने के लिए आप ना कहीं इनर गाइडेंस भी ढूंढ रहे हैं। अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं तो उनकी एनर्जी बिल्कुल रुक चुकी है, जैसे किसी ने ना पॉज बटन दबा दिया हो। उनकी लाइफ में एक बड़ा टावर मोमेंट आया है, एक ऐसा झटका जिसने उनके पूरे सिस्टम, पैटर्न, सोचना सब कुछ हिला दिया है। उथल पुथल, बेचैनी, अस्थिरता, जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। वे अब ऐसे मोड़ पर हैं, ऐसे मोड में दिखाई दे रहे हैं जहां हर बात पर वो ना चिढ़ जाते हैं, बात बात पर चिढ़ सकते हैं, टकराव खुद ब खुद पैदा कर सकते हैं, जल्दबाजी में कोई फैसले भी ले सकते हैं। अंदर से वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बहुत बड़े कंफ्यूजन में और बहुत बड़ी चीज़ों से वो फेस कर रहे हैं, सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जीज बता रही हैं कि ये व्यक्ति अंधेरे में तीर चला रहा है। कहीं ना कहीं खुद भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस रास्ते पर है और कौन सा रास्ता इनके लिए सही है और कौन सा रास्ता नहीं। उनका दिमाग जगह जगह पर टकरा रहा है, कभी इधर कभी उधर। कभी आप तक आने की कोशिश कर रहा है, पर वो सही रास्ते उनको मिल नहीं रहे हैं। उनके जीवन में सब कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा है उनको, और वे इस टूटन को छिपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास अभी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बड़ा कदम उठा सके, क्योंकि वो कंफ्यूजन में दिख रहे हैं और वो कुछ भी सोचने और समझने की हालत में इस समय पर बिल्कुल भी नहीं है। और उनकी फीलिंग्स ना बिल्कुल ही अनस्टेबल है, जैसे कि मतलब आपके लिए तो उनकी फीलिंग्स है स्टेबल, वो आपके लिए उनके मन में प्यार है, लेकिन कहीं ना उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि वो किसी रहस्य को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते से रिलेटेड भी कोई रहस्य हो सकता है,
जो उनके मन में ना आपके लिए गलतफहमियां पैदा कर रहा है, कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप जो है कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पॉजिटिव कदम उठाते हैं, तो शायद उनकी जो गलतफहमियां हैं वो ख़त्म हो जाए। बाकी आप दोनों के ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ही। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप दोनों के रिश्ते में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि आप दोनों समझ भी नहीं पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए और आप दोनों का रिश्ता फिर से स्टेबल हो जाए।